हिंदी कहानी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि प्रेमचंद का हिंदी कहानी के विकास में अवदान क्या है या योगदान क्या है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है कि प्रेमचंद को हिंदी कहानी सम्राट कहा जाता है, विश्लेषण कीजिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान क्या है और क्या कारण है कि प्रेमचंद को हिंदी कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद हिंदी कहानी के क्षेत्र में 1915 ईस्वी में अपनी कहानी सौत के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इसके पहले हालांकि वो कहानियां लिखने लग गए थे, किंतु वो कहानियां वे मूल रूप से उर्दू में लिखा करते थे और बाद में हिंदी में अनुवादित कर दिया करते थे। तो 1915 ईस्वी में सौत कहानी के लेखन के द्वारा प्रेमचंद हिंदी कहानी की यात्रा में शामिल होते हैं और 1936 ईस्वी में अपने मरने से ठीक पहले कफन कहानी लिखकर हिंदी कहानी की यात्रा में अपना अंतिम योगदान देते हुए इस संसार से विदा ले लेते हैं। तो 1915 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी का दौर प्रेमचंद की कहानियों के लेखन का दौर है और इस दौरान उनकी लिखी गई प्रमुख कहानियों में सौत, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, नशा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, कफन आदि कहानियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। यह कहानियां इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और चर्चित हुई कि एक व्यापक जनसमूह, देश का व्यापक जनसमूह इन कहानियों को पढ़ने के लिए ललायित हुआ और उसने पूरे मनोयोग के साथ इन कहानियों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और एक व्यापक लोगों का समूह हिंदी कहानियों की ओर आकर्षित हुआ। तो यह एक बहुत बड़ा योगदान है प्रेमचंद का कि उन्होंने अपने से पहले लिखी गई कहानियों में व्याप्त रोमानियत, उपदेशात्मकता और मनोरंजन की प्रवृत्ति के स्थान पर कहानियों को समय, समाज, युग, समस्या और एक निश्चित उद्देश्य से जोड़ने का कार्य किया। हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी कहानी की धुरी में वह परिवर्तन हो गया जिसके कारण हिंदी कहानी केवल कल्पना का विषय न होकर के यथार्थ का, अपने समय और समाज का विषय बन गई। अर्थात हिंदी कहानियों में उसके समय और समाज का अंकन होने लग गया। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ करके पाठकों को यह महसूस होने लगा कि इन कहानियों में जिस कथा को प्रस्तुत किया गया है वह हमारे आसपास की ही घटना है, हमारे आसपास की ही सच्चाई है। इसलिए प्रेमचंद की कहानियों में उनके समय और समाज की सच्चाइयाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। तो इन कहानियों में अभिव्यक्त वह क्या विशेषताएं हैं जो प्रेमचंद को हिंदी कहानी सम्राट के रूप में स्थापित करती हैं और हिंदी कहानी को विकास या विकसित करने में सहायक होती हैं। तो पहली प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिलती है वह है आदर्श की प्रतिष्ठा। प्रेमचंद की कहानियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में अपने समय और समाज को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए आदर्श की स्थापना पर बल देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और बल देखने को मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उनकी कहानियों के माध्यम से नैतिकता को स्थापित करने का प्रखर रूप से प्रयास किया जाता है। जैसे उनकी कहानी पंच परमेश्वर के द्वारा न्याय को स्थापित करने का, नमक का दरोगा कहानी के द्वारा ईमानदारी को स्थापित करने का, मंत्र कहानी के द्वारा संवेदनशीलता को स्थापित करने का प्रयास देखने को मिलता है। दूसरी प्रवृत्ति जो हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलती है वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इसका मतलब यह हुआ समय की सच्चाई को उकेरते हुए, प्रस्तुत करते हुए आदर्श की स्थापना करना। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की कहानी सौत, बड़े घर की बेटी, सज्जनता का दंड, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करने के साथ साथ अंत में हृदय परिवर्तन के द्वारा आदर्श को स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है। पंच परमेश्वर में
उस कहानी का पात्र जुम्मन शेख, जो अलगू चौधरी से बदला लेने की सोचता रहता है, जब उसे अवसर आता है तो वह क्या करता है, सत्य का साथ देता है और न्याय की स्थापना करके उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और न्याय की स्थापना करके समाज को एक स्वस्थ संदेश देने का कार्य करता है। तीसरी प्रवृत्ति जो प्रेमचंद की कहानियों में मिलती है, जो उन्हें हिंदी कहानी सम्राट बनाती है, वह है मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की कहानी नशा, मनोवृत्ति, ईदगाह, पंच परमेश्वर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि व्यक्ति परिस्थिति विशेष में पढ़कर किस प्रकार का आचरण करता है। हामिद, जो कि बड़े उत्साह के साथ ईदगाह कहानी में मेला देखने जाता है, वह अपनी प्रिय वस्तु को न लेकर के अपनी अम्मा के लिए क्या करता है, एक चिमटा खरीद करके लाता है। तो यह बालक हामिद के पूरे मनोविज्ञान को, उसकी पूरी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को उकेरने वाली कहानी है, जिसके द्वारा उन्होंने एक बालक की मनोवृत्ति का बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही यथार्थपरक वर्णन किया है। चौथी प्रवृत्ति जो उनकी कहानियों में विशेष रूप से पाई जाती है, वह है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण। प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से परतंत्र भारत में ब्रिटिश हुकूमत का पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीयों के भीतर राष्ट्रीय चेतना को निर्मित करने का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो उनकी कहानी समर यात्रा, जुलूस, प्रतिशोध आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा करना, समय और समाज का यथार्थ अंकन करना, मानवीय चरित्रों पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना, समय और समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आदर्श की स्थापना करना आदि बातें उन्हें हिंदी कहानी के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं और यही कारण है कि उन्हें हिंदी कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, कि उपाधि से नवाजा भी गया है। जब तक हिंदी कहानी की विकास यात्रा की बात होगी, तब तक प्रेमचंद के योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का इतिहास कायम रहेगा और उनकी उपलब्धि या योगदान को हम इस रूप में भी दे सकते हैं कि उनके बाद आने वाले कहानीकारों ने भी उन्हीं की परंपरा को आत्मसात करते हुए अपनी कहानियों का लेखन जारी रखा। इस प्रकार कहानीकारों में चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।